हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एकेडमी। रिएक्ट जेएस की स्टूडियो सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्रॉप्स ड्रिलिंग के बारे में। आज हम देखेंगे कंटेक्स्ट एपीआई के बारे में कि कंटेक्स्ट एपीआई क्या है, किस तरीके से हम उसका यूज करते हैं। तो चलिए हम आ जाते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और देखते हैं हमने हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में सबसे पहले तो क्या किया था। हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने क्या किया था कि अगर मुझे पेरेंट टू चाइल्ड डेटा पास करना है तो मैं कंपोनेंट पास एज प्रॉप्स डेटा पास कर सकता हूं, लेकिन अगर मुझे उसके सब चाइल्ड में पास करना है तो हमने यहाँ से क्या किया था, कंपोनेंट ए से डेटा कंपोनेंट बी को पास किया था, देन कंपोनेंट सी को वही डेटा सेम डेटा मैंने पास किया था, तब जाके मेरे वो डेटा डिस्प्ले हो रहे थे। नाउ व्हाट आई वांट, मुझे क्या करना है यहाँ पे, मुझे ये करना है कि ये जो एक दूसरे के अंदर पास करवा रहे हैं डेटा, लाइक पेरेंट से चाइल्ड, चाइल्ड टू सब चाइल्ड, ये चीजें मुझे टोटली रिमूव कर देनी है। मुझे क्या करना है, डेटा तो पास करवाना है, लेकिन ये प्रॉप्स ड्रिलिंग के थ्रू नहीं करना है, क्योंकि मुझे इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट नहीं करना है। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, तो उसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ कंटेक्स्ट एपीआई का। अब कंटेक्स्ट एपीआई किस तरीके से यूज होती है वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो हमने सारे एलिमेंट बना के रखे हैं उसके अंदर जो प्रॉप्स बना के रखा हुआ है, उस प्रॉप्स को हम सबसे पहले तो रिमूव कर देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से ये प्रॉप्स को रिमूव कर दिया है। तो देखिए ये मेरा कंपोनेंट बी के अंदर से अब मुझे रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से। सो मैंने कंपोनेंट सी के अंदर से भी रिमूव कर दिया एंड देन मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। सो सी मैंने यहाँ से भी उसको रिमूव कर दिया है अभी के लिए। एंड फिर देखेंगे कि हमारा वर्क किस तरीके से करता है। अब देखिए मेरा अगर मैं नॉर्मल देखता हूँ तो अब मुझे यहाँ पे माई नेम दिख रहा है और मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक नेम को डिस्प्ले करवाना है। और वो नेम मेरा कहाँ पे आना चाहिए, तो मेरा नेम जो है ना वो आना चाहिए मेरा app.js के अंदर से। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो मेरा फंक्शन है app.js, यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ कॉन्स्ट। एंड कॉन्स्ट में कोई भी लेता हूँ, आप जो चाहो वो ले सकते हो। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ यूनेम, सेट यूनेम इज इक्वल टू यू स्टेट। एंड यू स्टेट के अंदर हम क्या करते हैं, तो यू स्टेट के अंदर एक वैल्यू पास करवा देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे तमीम पास करवा रहा हूँ। ओके, सो मेरा ये नेम बन चुका है। अब हम नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या कर रहे हैं, हम नॉर्मल कंडीशन के अंदर डेटा को पास करवा रहे थे एज अ प्रॉप्स। नो, अब यहाँ पे हम ये नहीं करने वाले, यहाँ पे यूज करने वाले हैं कंटेक्स्ट एपीआई। सो कंटेक्स्ट एपीआई में होगा क्या, तो कंटेक्स्ट एपीआई में तीन चीजें क्रिएट होगी। पहली तो मेरी होगी क्रिएट। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मेरे कंटेक्स्ट एपीआई क्रिएट करूंगा। उसके बाद मेरा जो दूसरी चीज होगी वो होगी प्रोवाइडर। अब प्रोवाइडर क्या करेगा, तो प्रोवाइडर जितने भी मेरे कंपोनेंट है उसको ये जो मेरी कंटेक्स्ट एपीआई है वो प्रोवाइड करेगा। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रोवाइडर एंड देन लास्ट मेरा जो रहेगा वो रहेगा मेरा कंज्यूमर। तो कंज्यूमर क्या करेगा, तो यहाँ से जो भी डेटा मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ना उसको कंज्यूम करने का काम करेगा। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे। तो देखिए हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट कर दिया ना। अब देखिए मुझे क्या करना है, तो मुझे सबसे पहला जो काम करना है वो मुझे ये करना है, तो मुझे यहाँ पे जो है क्रिएट करना है मेरा कंटेक्स्ट। ओके, सो कंटेक्स्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो मैं ले लेता हूँ कॉन्स्ट। उसको आप कोई भी नेम दे सकते हो, लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ ग्लोबल। एंड इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, चलिए मैं ग्लोबल इन्फो यहाँ पे दे देता हूँ। सो मैंने ग्लोबल इन्फो लिख दिया है एंड ग्लोबल इन्फो लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंटेक्स्ट। ओके, क्रिएट कंटेक्स्ट। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट कंटेक्स्ट लिखा है, हमारा कंटेक्स्ट यहाँ पे इंपोर्ट होके आ चुका है। दैट्स इट, मेरा कंटेक्स्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब मुझे नेक्स्ट और कुछ भी नहीं करना है। ओके, सिंपल, मुझे सबसे पहला काम तो ये करना है। अब नेक्स्ट चीज मुझे क्या करनी है, ये जो मैंने कंटेक्स्ट बनाया ना उसको एक्सपोर्ट कर देना आप याद रखो, क्योंकि अगर आपने इस कंटेक्स्ट को एक्सपोर्ट नहीं किया तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमने ग्लोबल इन्फो बनाया है उसको क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट। और दूसरी एक चीज याद रखनी है कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किसी भी कंपोनेंट के अंदर एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। सो हमने यहाँ पे सिंपल उसको क्या करवाया है, एक्सपोर्ट ही करवाया है। ओके, नाउ अब हमने ग्लोबल इन्फो तो बना दिया। अब ये मेरा जो है ना वो मैं क्या करूंगा, यहाँ से उसका प्रोवाइडर क्रिएट करूंगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्लोबल इन्फो डॉट प्रोवाइडर। एंड देन ये जो प्रोवाइडर है ना मेरा वो कहाँ पे होगा, तो ये जो भी मेरा राउटर का पाथ है उसके अंदर, यानी कि मेन पाथ मेरा बन जाएगा। तो ये मेरा मेन बनेगा ग्लोबल इन्फो। ओके, तो कुछ इस तरीके से बन चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, तो ये मेरा प्रोवाइडर बन के रेडी हो चुका है। अब प्रोवाइडर तो मेरा बन चुका है, लेकिन मुझे अब डेटा उसको प्रोवाइड भी करना है। अब उसको डेटा प्रोवाइड करने के लिए मैं क्या करूंगा, तो यहाँ से मैं पास करूंगा उसकी वैल्यू। ओके, सो वैल्यू में क्या करता हूँ, तो यहाँ से आप कोई भी नहीं ले सकते हो। मैं यहाँ पे स्टूड नेम ले लेता हूँ। चलिए, तो मैंने यहाँ पे ले लिया स्टूड नेम एंड उसको मैंने पास कर दिया जो मेरा कांस्टेंट बना हुआ है वो। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, इट इज टोटली अप टू यू
लाइक मैं यहाँ पे निशांत ले लेता हूँ, चलिए तो हमने कुछ इस तरीके से एक नेम ले लिया। ओके, सो स्टूड नेम, देखिए अब मेरा ये प्रोवाइडर तो क्रिएट हो गए, मैंने उसको यहाँ से क्रिएट भी कर दिया, प्रोवाइड भी कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कंज्यूम करना है। कंज्यूम कहाँ पे करूंगा? तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर हम क्या करते थे कि कंपोनेंट ए के अंदर डेटा लाते थे, उसके बाद कंपोनेंट बी को पास करवाते थे, उसके बाद कंपोनेंट सी। नाउ अब मैं ये चीज नहीं करने वाला हूं, मैं सीधे क्या पे जाने वाला हूं, मैं जाने वाला हूं मेरे कंपोनेंट सी के ऊपर। ओके, यानी कि कंपोनेंट सी मेरा जो सुपर चाइल्ड है उसके ऊपर मैं आ चुका हूं। अब यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या करना है वो सबसे पहले तो देखते हैं। तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक कॉन्स्ट बनाना है। एंड कॉन्स्ट मेरा क्या रहेगा, तो मेरा जो वहां से मैंने इंपोर्ट करवाया है वो यानी कि स्टूड नेम। ओके, सो मैं यहां से ले लूंगा स्टूड नेम इज इक्वल टू करके मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ यूज कंटेक्स। एंड यूज कंटेक्स लिखने के बाद उसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, तो ग्लोबल इन्फो। अब देखिए हमारा ग्लोबल इन्फो यहाँ पे इंपोर्ट होके आ चुका है, स्टूड नेम मुझे वहां से मिल रहा है, दैट्स इट। अब ये स्टूड नेम मुझे मिल चुका है। नाउ अब मेरा काम क्या है, तो मेरा काम सिंपल है, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे जो स्टूड नेम है वो पास करवा देना है। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट नेम इज, दैट्स इट। मेरा काम तो हो चुका है यहाँ पे। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि मेरे ये डेटा प्रॉपर पास हुए कि नहीं हुए। एंड लेट्स सी, तो देखिए मुझे यहाँ पे दिखा रहा है स्टूडेंट नेम इज निशांत। इसका मतलब मेरे पेरेंट के अंदर से मेरे चाइल्ड के डेटा यहाँ पे सारे पास हो चुके हैं। यानी कि मैं सुपर चाइल्ड में गया तो मुझे यहाँ पे देखिए एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में जाने की जरूरत नहीं पड़े। अगर मान लीजिए कि मेरा कंपोनेंसी डायरेक्टली मैं यहाँ पे ऐड कर दूं तो भी ये मेरा डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, नाउ सी, अब मुझे यहाँ पे ओके हमने यहाँ पे उसको इंपोर्ट नहीं करवाया, दैट इज द एरर गिवन। ओके, लेट्स सी कंपोनेंसी। ओके, अब ये हो चुका है हमारा। एंड यस, व्हाट वी हैव डन, हमने यहाँ पे क्या मिस्टेक की है वो देख लेते हैं। सो ओके, चलिए इसको निकाल देते हैं हम और कंपोनेंसी सेपरेटली ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैं करने वाला हूँ यहाँ पे कॉम सी। चलिए तो यहाँ पे कॉम सी हमने ऐड करवा दिया है, सेव करते हैं। सेव करने के बाद आ जाता है वापस यहाँ पे, तो देखिए मेरा डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। दैट मीन्स अब मुझे यहाँ पे जो हमने प्रॉप्स ड्रिलिंग की थी उसकी करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली पेरेंट से सब चाइल्ड चाइल्ड कहीं पे भी मुझे डेटा को ऐड करवा सकता हूँ। एंड दैट विल बी वेरी यूजफुल आगे जाके कोई भी आप प्रोजेक्ट करते हो जहाँ पे आपको यूजर की डिटेल्स को स्टोर करके रखना है और कहीं और पे यूज करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने लॉगिन किया, अब लॉगिन करने के बाद आपकी डिटेल स्टोर हो जानी चाहिए, तो आपने लॉगिन कर लिया, लॉगिन की डिटेल को स्टोर करवा दिया। अब लॉगिन की डिटेल एक बार स्टोर हो गई, उसके बाद जब भी आप लाइक कुछ परचेस कर रहे हो तो वहां पे आपकी यूजर आईडी पास करना है, तो आप इस तरीके से करवा सकते हो। सो दैट इज द इजीएस्ट वे। अब यहाँ पे एक और चीज है कि ये तो हमने किया है कि हमने क्या किया है, हमने किया है पेरेंट टू चाइल्ड में डेटा पास किए। लेकिन अगर मान लीजिए कि मुझे चाइल्ड टू पेरेंट में डेटा पास करना है तो कैसे कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे, जरूर से देखेंगे, लेकिन कब देखेंगे, हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर। आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने हमारी रिएक्ट की प्लेलिस्ट अब तक नहीं देखी है तो यहाँ पे हमने उसकी वॉच लिस्ट दी हुई है। और अगर प्रॉक्स ड्रिलिंग का वीडियो देखना बाकी है तो उसकी भी हमने यहाँ पे लिंक देके रखे। दोनों वीडियो को आप जरूर से देखें। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।